पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी हर जरूरत पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे लिए असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर बहुत सारी चीजें जो हमारे हिसाब से असंभव हैं, लेकिन आपने कहा कि इट इज पॉसिबल, ये संभव है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने वो बंद रास्ते, वो आपने जो हमारे लिए खुले हुए रखे थे लेकिन शैतान ने बंद कर दिए हैं, पिता परमेश्वर वो आपने खोल दिए हैं। पिता परमेश्वर हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, अपने हर प्रत्येक जन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, अपने आप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हम लोगों के साथ हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हम लोगों की आंतरिक आंखें खोलिए और आंतरिक कान भी खोलिए कि पिता परमेश्वर हम आपको देख सकें, आपके वचन आपकी बातें सुन सकें। और पिता परमेश्वर आज प्रार्थना करते हैं कि आज से हम अपनी इन सांसारिक आंखों को, इन सांसारिक कानों को बंद करेंगे, जिससे कि पिता परमेश्वर इस संसार की वस्तुएं देख के या सुन के पिता परमेश्वर हमारा मन विचलित ना हो, क्योंकि पिता परमेश्वर जब आपका वचन कहता है कि हमारी ओर फिरो, हालेलुया, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है कि हम आपकी ओर फिरें, तो पिता परमेश्वर आपने कहा है कि आप हमारे जीवन में एक नए कार्य करेंगे। और जो रास्ते रुक गए हैं और जो फाइनेंसेस रुक गए हैं, पिता परमेश्वर वो आपने कहा कि आज मैंने द्वार खोल दिए हैं, जैसा कि आपने यशायाह 60 और उसके 11 में कहा है कि तुम्हारे दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी आशीषें खुल गई हैं, आशीष के द्वार खुल गए हैं। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और पिता परमेश्वर प्रत्येक के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी ये डाउट की शंका हुई है या कोई ऐसा विश्वास की घटी हुई है, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमको माफ करिए। और पिता परमेश्वर हम आपको हर चीज पे पहला स्थान दें। धन्यवाद करते हैं, इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। परमेश्वर महान है। आज हमारे लिए किस बात की जरूरत है? आज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमको हर चीज में परमेश्वर को सबसे आगे रखना है। किसको आगे रखना है? परमेश्वर को। सुबह जब हमारी आंख खुले हम बोले परमेश्वर धन्यवाद। हम धन्यवाद करें परमेश्वर को कि उसने आज हमें यह दिन देखने का मौका दिया। हम इस बात का धन्यवाद करें कि हमारी सांसें चल रही हैं, मैं स्वस्थ हूं, धन्यवाद करिए। और जब आप हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हर बात पे अपने परमेश्वर को आगे रखेंगे, परमेश्वर जो आपका हृदय देखता है उसके अनुसार आपको आपका फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग, हम लोग क्या करते हैं? उठे और हमारा दिमाग, हमारा ध्यान हमारी जरूरतों पे, हमारी प्रॉब्लम्स में जाने लगा कि आज ऐसे कैसे होगा या ये कैसे होगा। लेकिन वो परमेश्वर ये कहता है मेरी ओर फिरो। अगर हम योएल की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन देखें। योएल उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन देखें। हाँ, होशे के बाद योएल है और 12 वचन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। मतलब ये देखिए, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ हाँ, अपने पूरे मन से
फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। वहां पे ये परमेश्वर क्या कह रहा है कि सुनो, ए मेरे लोगों सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यानी कि जो आज आप चिंताओं में है ना, जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, फाइनेंशियल चिंताएं हैं, आपके जीवन की और दूसरी चिंताएं हैं, वो कह रहा है वो सब छोड़ो और फिर, अर्थात जब हम सब कुछ भूल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे, तब अगला वचन क्या कहता है? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर। हाँ, यहां पे क्या है? अपने वस्त्र ही नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। यानी कि अपने मन को फाड़ के क्या मतलब हुआ? वो वस्तु, हर वो प्रॉब्लम जो आपको परमेश्वर से दूर करे, उसको निकालिए बाहर, निकालिए और ये बोलिए, परमेश्वर आपका मेरे जीवन में प्रथम स्थान है, मैं आपकी ओर देख रहा हूं। और अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, अर्थात मैंने अपने हर चीज में परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरी चिंताओं से बड़ा है। हालेलुया। प्रत्येक प्रकार की चिंताएं, कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस। भजन संहिता 55 और 22 का यही तो कहता है, अपनी चिंताएं यहोवा पर डाल दो, क्योंकि वो आपकी चिंता सुनता है, वो आपकी चिंता करता है। तो आज जब उसने कहा अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। वो परमेश्वर आपसे आज साफ साफ कह रहा है, अपना मन फाड़कर, रोते पीटते, उपवास करते हुए, अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए, अपने घुटनों पे आए उस परमेश्वर से कहिए, अनुग्रह करेगा। वो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। वो दयालु है। क्षमा मांगिए, आपने जो कुछ भी किया, सोचा है, अपने कार्यों के द्वारा आपने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है, क्षमा मांगिए। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है। उस परमेश्वर के पास आइए। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में हर फाइनेंशियल बॉन्डेज तोड़ने वाला है। वो परमेश्वर आपको हर बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला है। मन फाड़ के उसके ऊपर फिरिए। आज हम कितनी बार उस परमेश्वर के पास जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर से सिर्फ अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए हम दुखी होते रहते हैं, कि हमने हर चीज में परमेश्वर को आगे तो रखा नहीं। शैतान यही चाहता है। शैतान का सबसे बड़ा प्लान क्या है? वो आपको इन सांसारिक चीजों में, चिंताओं में इतना व्यस्त कर देता है कि आप अपने परमेश्वर का भूल जाते हैं कि वो बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो कैसा परमेश्वर है? इस यही योएल 2:11 देखते हैं। क्योंकि लिखा है ना, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, सामर्थी है।
वो सामर्थी परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। वो यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। वो परमेश्वर आज आपके लिए हर कार्य करने वाला है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, दूसरी बात अभी हमको और क्या करनी है परमेश्वर से, जहां आपको फाइनेंशियल बॉन्डेज है, आप यही सोचते हैं कि हम इतने से क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा है जो कुछ भी हमको दिया गया है, क्या भी दिया है, जिसको थोड़ा दिया जाता है वो थोड़े का हिसाब देगा, जो इसको ज्यादा दिया जाता है वो ज्यादा का हिसाब देगा। परमेश्वर का वचन, तो जो कुछ भी आपको मिला है, यू आर अ स्टुअर्ड, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप उसमें उसके अच्छा रखवाले तो बनिए, तभी तो परमेश्वर आपको बड़ा देगा। क्योंकि अगर आप थोड़े में ही विश्वास योग्य नहीं हैं, तो कौन आपको बड़ा देगा। क्योंकि आज हमको थोड़ा मिलने लगा, थोड़ा हमारे पास आया, हमने परमेश्वर के लिए निकालने के बजाय हमने क्या किया, अपनी शारीरिक, अपनी जरूरतों को सबसे आगे रखा। परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है उसके अनुसार हमको देता है। वो एक हिंदी में कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाने चाहिए। ये नहीं कि अपने पैर आप अपनी चादर से बाहर निकाल दें, और आपने अपने पैर अपनी चादर से बाहर निकाले, आप कर्जदार हो गए। इच्छाएं बहुत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन चूंकि हम परमेश्वर को किसी चीज में हमने आगे ही नहीं रखा, मन चंचल है। इमोशंस भी परमेश्वर की तरफ से हैं, लेकिन उसने हमको इमोशंस को कंट्रोल करना भी बताया है। जितना परमेश्वर ने दिया उसमें तो आप फेथफुल बनिए, और जो परमेश्वर ने आपको अपनी आशीषें दी हैं, जो कुछ भी है आपके पास, उसे आपके परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, या जो परमेश्वर के हिस्से का है परमेश्वर के लिए निकालते हैं। आज इस बात की जरूरत है कि फाइनेंशियल बॉन्डेज को ब्रेक करने के लिए, जो फाइनेंशियली हम लोग आज बॉन्डेज में हैं, बंधन में हैं, उसको तोड़ें कैसे। आज जरूरत इस बात की है। लेकिन देखिए, अगर परमेश्वर ने तो क्या कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तो देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। व्यवस्था विवरण 28 उसका 12 वचन हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 28 और उसका 12 वचन। यहोवा तेरे लिए हाँ अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को हाँ खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। अब जहां जहां तेरा लिखा है वहां पे लिखिए, वहां पे कहिए मेरे। पढ़िए दोबारा। यहोवा मेरे लिए, हाँ, किसके लिए? यहोवा मेरे लिए
यहोवा अपने मेरे आकाश लिए रूपी अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर मेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा। मेह बरसाया आशीषों की अपरंपार बारिश होगी। जरूरत जब होगी परमेश्वर हमारा हृदय देखकर उसके अनुसार समय समय पर मेह बरसाया करेगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। बोलिए मेरे सारे कामों पे आशीष देगा क्योंकि मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। आगे क्योंकि मैं आशीष और मैं बहुतेरे जातियों को उधार दूंगा। मैं बहुतेरे जातियों को उधार दूंगा, मैं किसी से उधार नहीं लूंगा। किसी से उधार नहीं हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है पुट गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को पहला रख। पहले मलाकी 3 उसका 10 निकालेंगे। जब आप हर एक काम में परमेश्वर को पहला रख रहे हैं, मलाकी मत्ती के ठीक बाद मत्ती से ठीक पहले मलाकी 3 उसका 10 वचन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है। अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है अंडरलाइन किए, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके मुझे परखो। पे एक ही जगह पूरे बाइबल में एक ही जगह ये लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो। और अब क्या ऐसा करके मुझे परखो? परमेश्वर यहां किस बात के लिए कह रहा है? किस बात पे परखो? पढ़िए आगे। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आकाश के झरोखे मेरे लिए खोलकर मेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं? ये परमेश्वर का वचन है। बोलिए आमीन। आमीन। वो परमेश्वर ने आज आपसे बातें करी है, क्योंकि अभी जो हमने व्यवस्था विवरण 28 उसके 12 में क्या पढ़ा था कि वो आशीष देगा, और यहां पे क्या कहता? अपरंपार आशीष देगा, कि आपके भंडार में किसी चीज की कमी ना होगी, आप देने वाले बनेंगे। क्या आप सोचते हैं अगर हम हर बात पे परमेश्वर को पहला स्थान दें, और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमको दिया है अगर हम ढंग से रखें, इफ आई एम अ गुड स्टूवर्ड, उसके अनुसार करें, तब परमेश्वर हमारे स्टोर हाउस हमें झूले, हमें उसमें अपरंपार अपने आशीष की वर्षा करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है। और उसके बाद जब वो परमेश्वर जो हमको आशीष देता है, तो आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब वो परमेश्वर हमको आशीष देता है तो उसने हमको आशीष दिए, तो उसके बाद क्या है? क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे नीति वचन 10 उसका 22 वचन, और उसके बाद व्यवस्था विवरण 8 और उसका 18 वचन। नीति वचन 10 उसका 22 वचन। धन यहोवा की आशीषी से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। लेकिन हमको फेथफुल है होना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 8 और उसका 18 पढ़े कि धन यहोवा के आशीष से मिलता है। यानी कि जब हम फेथफुल हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तब हमको व्यवस्था विवरण 8
और उसका 18 वचन, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, अर्थात पुट गॉड फर्स्ट। जी, परमेश्वर को हर चीज में आगे रखिए आगे रखिए। कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए जो देता है। तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ आपको कौन देता है? प्रभु। आप आज जो कर रहे हैं उसकी सामर्थ किसने दी है? यहोवा ने दी है। और यहां जो 8 वो नीति वचन 10 के 22 में कहा है ना कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है। और यहोवा की आशीष क्या? उसने हमको सामर्थ्य दी है वो धन प्राप्त करने के लिए। जी, क्योंकि हमने अपना सब कुछ प्रथम स्थान अपने परमेश्वर यहोवा को दिया है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। आपको वो दुख नहीं देगा, क्योंकि जब हमने ये 8 का 18 व्यवस्था विवरण में हम पढ़ रहे हैं कि वो सामर्थ्य क्यों देता है, क्योंकि उसने ये वाचा किससे बांधी थी? हमारे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। और उसने क्या शपथ बांधी थी? कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, हाँ, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। और जैसा आज प्रकट है। तो उसने क्या वाचा बांधी थी? अब यहां पे एक यही है ना, जी जी, परमेश्वर यहां पे ये लिखा है ना कि उसने तेरे पूर्वजों से, हाँ, और पूर्वजों से अब्राम से क्या वाचा बांधी थी? अगर हम उत्पत्ति 12 में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राम से क्या कहा था कि अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। उसने ये कहा था। और उसका 7 वचन है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और ठीक है, वो परमेश्वर उसने वाचा बांधी, जो मैंने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी है, वो हमको सामर्थ्य देगा और हमारे उसके साथ किसी दुख को नहीं मिलाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे लिए जरूरत इस बात की, जो कुछ भी थोड़ा है हम सेटिस्फाई तो हों, परमेश्वर को धन्यवाद तो करें। ये ना हो यार हमको इतना ही मिलता, हम किस बात का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, शैतान हमारे दिमाग में यही डालता है, और ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। आज जरूरत इस बात की है कि आपके ऊपर जितना भी बोझ है, जे कर्जे हैं, जो कुछ भी देना है, एक कागज पर लिखिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मैं अपना दशमांश और आपके लिए देने के लिए मैं फेथफुल हूं, और मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कहा है, मलाकी 3 उसका 11 वचन, मलाकी 3 उसका 11 वचन। मैं तुम्हारे लिए
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो परमेश्वर घुड़केगा। लेकिन आज जरूरत इस बात की है, क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं? या आज भी हम अपनी चिंताओं को प्रथम स्थान दे रहे हैं? पश्चाताप करिए। परमेश्वर दयालु है, कृपा करने वाला है, वो आपके ऊपर कृपा करेगा। हालेलुया। और वो आपको आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा। लेकिन क्या आज हम उस पर विश्वास कर रहे हैं? फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ें। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, हाँ ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। जिस दशा में है, अर्थात हर एक के लिए परमेश्वर का एक प्लान है, एक पर्पस है। और वो प्लान परमेश्वर का क्या है? यिर्मयाह 29:11 में यही है ना कि उसके लिए उसने जो हमारे लिए प्लान किया है वो कुशल का है, हानि का नहीं है। तो आज ये क्या कहता है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करो, अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद करो। और आगे मैं दीन होना भी जानता हूं, अर्थात आप हम्बल होइए और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। आप जिस दशा में हैं सेटिस्फाई रहिए, उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं। मुंह मत बनाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह है मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना सीखा है। बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई होना सीखिए। क्या है? पढ़ो। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, नहीं, फिर से वो कि सब दशा में मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं और हर एक बात और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, हर दशा में तृप्त होना सीखा है। भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। वो परमेश्वर वो ऐसा कहता है जो कुछ भी है। क्योंकि अगर हम सभा उपदेशक 5 उसका 10 वचन देखें तो क्या कहता है? सभा उपदेशक जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा। हाँ, और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि हर बात पे तृप्त होना सीखो। और जो रुपये से प्रीति रखता है वो तृप्त ना होगा, क्योंकि उसके अंदर भूख बढ़ती जाएगी।
हाय पैसा जी। और हर वो कार्य करेगा जो गलत है। हम फिर क्या है, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है, जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से कुछ फायदा नहीं है, वो परमेश्वर से, आप परमेश्वर के पास आने की बजाय आप परमेश्वर से दूर जाते हैं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज ये आप, ओ जीसस से खे रबा खरियान तो रबा, हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमसे यही बात कर रहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसमें तृप्त होना सीखे। तीमुथियुस की पहली पत्री 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। इसी और अभी हमने ये पढ़ा, जो रुपए से प्रीत रखता है वो तृप्त ना होगा। और यहाँ पे यही लिखा है ना, और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हम परमेश्वर से दूर होते हैं। जो कुछ भी है आप तृप्त होना सीखिए, और वो जो परमेश्वर हमारा हृदय देखता है उसके अनुसार हमें उसका फल देगा। और 10वां वचन, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की रुपए बुराइयों का की जड़ लोभ, है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आज हमारे ऊपर है ये देखना कि हम परमेश्वर को पहले रखें कि हम पैसे को पहले रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। आप 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक से प्रेम करेंगे, दूसरे से बैर। अब आज ये हमारे ऊपर है, हम ये देखें कि हमको किससे बैर रखना है और किससे प्रेम रखना है। आप बताइए, आप किससे बैर रखेंगे और किससे प्रेम रखेंगे? यू कैन नॉट सर्व। क्या हम 2 लोगों की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि मत्ती 6 उसका 24 वचन में यही लिखा है जी। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता जी। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। यानी कि धन पाने की लालसा में हम फिर गए, है ना? क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अगर हमने धन से प्रेम रखा तो हम गलत रास्ते चले गए और प्रॉब्लम से फंस गए। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को जांचें कि हमारा प्रेम किस चीज के लिए है। हालेलुया। एक वचन हम और बतलाते हैं, ये फिलिपियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है
तुम्हारी हर घटी को एक घटी को पूरा करेगा। अब मेरा परमेश्वर, जी ये तो है ना, जी। क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। किसके हर एक घटी को पूरा करेगा? जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर की उसके अनुसार चलते हैं। क्योंकि जैसा कि मत्ती 6 उसके 33 में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो आज आपका बंधन, कर्ज टूट गया है। एक लास्ट वचन हम और बोलते हैं, ये योएल की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो सुनो। मैं अन्न और नया अब प्रजा के लोग कौन हैं? बोलिए मैं हूं। मैं तो वो आज आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है? मैं अन्न और नया दाख मधु, हाँ, और ताजा तेल तुम्हें देने पर हो, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। जो कुछ भी है उसमें आप तृप्त होना तो सीखिए, जी। चाहे थोड़ा है, तृप्त होना सीखिए। और जब हम ऐसा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, उसके भय में चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर जब उसने ये देखा कि हम थोड़े में भी तृप्त हैं, क्योंकि पौलुस ने क्या कहा था कि मैं थोड़े में भी खुश हूं, मैं ज्यादा में भी खुश हूं, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसमें तृप्त हूं। और आज ये कहता है, सुनो मैं अन्न और दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पे हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। अर्थात तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी, कोई कठिनाई ना होगी, क्योंकि और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर आज आपको डबल पोर्शन दे रहा है। क्योंकि फिर वचन कहता है कि तुम पेट, इसी 2:26 कहता है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हमारी आशा परमेश्वर पे है। इसीलिए भजन संहिता 121 उसका 1 वचन और उसका 2 वचन हम देखते हैं। भजन संहिता 121 और उसका 1 और उसका 2 कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज हमारी आंखें उस यहोवा की ओर लगी हैं, क्योंकि उसने कहा है मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, क्योंकि हमारी सहायता यहोवा से आती है, जो स्वर्ग और धरती का कर रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। हम पश्चाताप करते हैं कि हमने जानने के बावजूद भी हमने अपनी परिस्थितियों को बड़ा किया है, अपनी परिस्थितियों को आगे रख दिया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं कि पिता परमेश्वर मैंने अपनी इच्छाओं को आगे रखा, आपकी इच्छा को नहीं वरन अपनी इच्छा, अपनी परेशानियों को आगे रखा। पिता परमेश्वर हम माफी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हर देखने वाले, हर सुनने वाले, हर उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्य कार्य कर रहा हूं, आश्चर्य के काम किए हैं। वो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर बैरियर पिता परमेश्वर इन सब के जीवनों से टूटने पाए और पिता परमेश्वर ओपन द गेट्स ऑफ हेवन, योर ब्लेसिंग्स, पोर आउट योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी आशीषों की अप्रभार वर्षा करिए।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी आशा यहोवा पे है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। हर एक देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।